आज हम एचटेट की रीजनिंग और मैथ दोनों की कंबाइन मैराथन करेंगे। और हाँ, इस मैराथन में हम ये ध्यान रखेंगे कि ये मान के चल रहे हैं हम कि जैसे कि बहुत से एस्पिरेंट्स का मैथ और रीजनिंग की उन्होंने क्लासेस नहीं करी हुई, लेकिन वो अपना एग्ज़ाम के टाइम पे अपना माइंड लगाकर कैसे एकदम बेसिक तरीके से चीज़ें क्वेश्चंस को हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ट्रिक्स किसी को पसंद आएंगी, किसी को नहीं, क्योंकि जिन्होंने मैथ और रीजनिंग की प्रॉपर क्लास कर रखी है उनके लिए तो हो सकता है कि और अच्छा सोल्यूशन हो इनके लिए, लेकिन हम उन बच्चों को माइंड में रख के चीज़ें कर रहे हैं कि जिन्होंने जस्ट एचटेट में इनमें से मैक्सिमम स्कोरिंग करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 61st क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक आदमी है, वो खड़ा है अपने सर्कल के नॉर्थ की तरफ, वो फेस कर रखा है उसने। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन रहती है नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब पहले एक इंसान को आप नॉर्मली खड़ा कर लो कि आप अगर नॉर्थ में देख रहे हो तो नॉर्थ में देख रहे हो तो आपका राइट हैंड किस तरफ आएगा, ईस्ट में, और लेफ्ट हैंड किस आएगा, वेस्ट में। अब आगे अपने को बताना है कि उसका लेफ्ट हैंड किसकी तरफ होगा। अब आप नॉर्मल खड़े हो तो जो आपका लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट की तरफ आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप सर्केबल हो जाओगे तो आपकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो लेफ्ट हैंड किस तरफ आ जाएगा, ईस्ट की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चन जस्ट आपको इमेजिन करने हैं और आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ए बोट गोज 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब ऐसे होता है अगर ये नहर फ्लो कर रही है, अगर हम जो फ्लो है उसी के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम डाउन स्ट्रीम कहेंगे, और अप स्ट्रीम मतलब कि अगर उसके अपोजिट जा रहे हैं, स्ट्रीम के अपोजिट जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे उसको, अप स्ट्रीम। आगे 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम वो 1 घंटे में पूरा कर रही है। ठीक है, उसकी स्पीड कितनी होगी, 20 किलोमीटर पर आवर। और अगर अप स्ट्रीम की बात करें तो सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स, और अप स्ट्रीम कितने में कर रही है, डिस्टेंस वही 20 किलोमीटर लेकिन 2 आवर में, तो अब स्पीड कितनी होगी, 10 किलोमीटर पर आवर। देखो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने एक 20 की स्पीड से पूरी करी और एक 10 की स्पीड से पूरी करी, एक में 1 घंटा लगा, एक में 2 घंटा लगा। अगर एवरेज स्पीड निकालेंगे हम तो कितनी आ जाएगी, 15 अपना आंसर है। अब इस चीज़ को आप वेरीफाई कैसे कर सकते हो कि मान लो जैसे डिस्टेंस का फर्क कितना है, अपस्ट्रीम में 15 और 20 में 5 का फर्क है, और डाउनस्ट्रीम में सॉरी अपस्ट्रीम में 5 का फर्क है, दोनों में डिफरेंस 5 का है, +5 और -5। अब 15 + 5 होगा तो 20 की स्पीड हो गई, तो उसने 1 घंटे में कर लिया, और 15 - 5 10 की स्पीड हो गई, तो वही 20 किलोमीटर उसने 20 मिनट में कर लिया। ये अपना सोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 लोगों का ग्रुप है, उसमें से 7 हिंदी पढ़ रहे हैं और 8 इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, 7 और 8 15 तो यही हो गए, लेकिन आगे क्या दे रखा है कि 3 उनमें से कुछ भी नहीं पढ़ रहे, मतलब 15 में से 3 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, तो टोटल आदमी अपने पास कितने हुए, 12। अब इन 12 में से 7 हिंदी पढ़ रहे हैं और 8 इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन टोटल तो इनका 15 बनता है। ऐसा तो नहीं है कि 15 के 15 जैसे दोनों पढ़ रहे हैं और 3 ऐसे भी हो जाए जो कुछ ना पढ़ रहे हो, तो इसमें से ऐसा क्या होगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे होंगे, और हमें वही बताना है। तो 15 ये टोटल बने, पढ़ने वाले अपने 12 थे, 15 में से 12 गए, 3 आंसर आ गया। ठीक है, 3 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लास में 35 स्टूडेंट हैं। ठीक है, नॉर्मल आप ज्यूम करके चलो 35 स्टूडेंट हैं, उसमें से ए क्या है, वो 7वीं पोजीशन पे है। कहाँ से, बॉटम से। अगर ये अप हो गया, 1 सेकेंड भाई, और ये डाउन हो गया। अब ए की पोजीशन जो है बॉटम से वो 7th है। ठीक है, टोटल कितने थे, 35। अब 35 से अपोजिट में 7 में आएगी, तो ये कितना बन जाएगा, 29। 35, 34, 33, 32, 31, 30, 1 2 3 4 5 6 और 7, नीचे से कितनी पोजीशन होगी, 29। क्लियर, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, 2 सेकंड एक्स्ट्रा लग रही है तो कुछ इश्यू नहीं है। आगे बी इज प्लेस 9th फ्रॉम द टॉप। अब यहाँ से टॉप से, अब बी की पोजीशन है 9th, ये तो डायरेक्ट 1 2 3 4 5 यहाँ पे बैठ गया अपना बी। अब अपने को क्या बताना है कि सी ऐसी पोजीशन पे है जो बिल्कुल दोनों के बीच में है, 9 और 29 के बीच में है बिल्कुल, कौन, सी। तो ए की पोजीशन क्या है, सी से। तो अब क्या बताना अपने को, ए की पोजीशन बतानी है, यहाँ पे ए था, सी से, कि सी और ए के बीच में अपने को कितने हैं। अब नॉर्मली देखो, ये 9 और 29 के बीच का नंबर कौन सा आ जाएगा, 19। इसमें 10 ऐड करोगे, 9 + 10 19, और इसमें से 10 माइनस करोगे तो दोनों के बीच में 10 10 हो गए। अब ये कितने स्टूडेंट आ गए, 19, और
ये आ गया सी 19 और ए कितने बैठे 29 पे। अब दोनों के बीच में कितने हैं 10 और सी खुद। अब सी को आप ए मान लो, मतलब 19 नंबर पे एक, ऐसे काउंट करते करते 29 तक जाओगे तो 11th पोजीशन आ जाएगी। अब इसके लिए बेसिक रीजनिंग में फॉर्मूले मिलेंगे कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है पोजीशन के लिए उसमें एक ऐड कर दोगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट थे इनके बीच में 10, इसमें एक ऐड करके आ जाएगा 11। या फिर आप नॉर्मल थोड़ा सा पेपर पे लिख के बना के इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोड लैंग्वेज है जिसमें CEG को क्या लिखा गया है TSR। CEG को क्या लिखा गया है TSR। दूसरा क्या है FHJ को क्या लिखा गया है QPO। अब इसमें थोड़ा ध्यान से दो, C का नंबर है 3, E का है 5 और G का है 7, T का है 20, S का है 19 और R का है 18। देखो RST ये सीधा दिख रहा है। अब सीधा सीधा ये देखो G का अपोजिट T, इन दोनों के बीच में गैप कितना है 17, इन दोनों के बीच में 5 और 19 में से 14 और इन दोनों के बीच में 7 और 18 के बीच में से 11, यानी कि 17, 14 और 11, 3 3 3 ऐसा चल रहा है। ऐसे कर लो या फिर ऐसे नॉर्मल देखो, G का उल्टा T, फिर ये उल्टा चलता गया TSR। अब यहाँ पे आगे आओ, FJ का उल्टा अपोजिट क्या होता है Q। यहाँ पे J का डायरेक्ट अपोजिट क्यों क्योंकि J का नंबर 10, Q का 17। जब दोनों का टोटल सम आ जाता है 27, मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऐसे ही इधर था देख लो, G 7, T 20, 20 और 27 है तो मतलब अपोजिट होता है। अब इसके उल्टा जाओ QPO, नॉर्मल सीरीज चल गई। अब ऐसे ही IKM का बताना है, M का अपोजिट क्या रहेगा N, ठीक है। अब N से वापस आ जाओगे NML LMN, ये अपना आंसर आ गया। क्लियर, सीधा सा बिल्कुल इजी, कोई फालतू अपने को सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ड है EAML, इससे अपने कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। शांति सोचो, पहले आप M आगे रख लो, MALE एक बन गया, दूसरा LAME 2 बन गए, और तीसरा देखो MEAL मील, ये 3 वर्ड बनेंगे इससे। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आप आइडेंटिफाई करते रहोगे इन चीज़ों को, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशो बताना था क्या, रेशो ऑफ इंटीरियर एंगल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन 7:2 दे रखा है। अब इसमें क्या है, जो एक्सटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल है, जो इनका सम रहेगा वो टोटल 180 रहेगा, क्योंकि दो एंगल्स के बीच का सम हमेशा पॉलीगॉन में इंटीरियर और एक्सटीरियर का 180 होता है। इसका लिए क्या हो गया 7x + 2x कितना होगा 180, 9x = 180 और x की वैल्यू क्या आ गई अपनी 20। अब एक्सटीरियर एंगल कितने थे 2x, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। अब सीन क्या है कि एक पॉलीगॉन ऐसे बनेगा अपना, उसके जितने भी ओवरऑल एंगल रहेगा उनका जो टोटल सम रहेगा 360। अब एक एंगल का सम है 40, तो टोटल साइड अपनी कितनी आ गई 9, ये अपना आंसर। ठीक है, इसके लिए बेसिकली आपको क्या पता हो, पॉलीगॉन की कुछ प्रॉपर्टी की इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 और जो टोटल पॉलीगॉन एंगल बनाता है वो 360, और उसमें से एक एंगल 40 का है तो कितना, मतलब अगर ये 30 होता तो कितनी लाइन्स आ जाती उसमें 12 आ जाती। ठीक है, ऐसे ही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज की अगला नंबर क्या आएगा। अब शांति से देखो, ये 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 में से एक गया 3। अब ऐसे ही अब जब अपना इवन नंबर आएगा उसके स्क्वायर में से -1 करोगे। जब ऑड नंबर आ रहा है, ये सीरीज का पैटर्न देखोगे तो ऑड नंबर जब आएगा तो उसके स्क्वायर में +1 करोगे। जैसे 2 का स्क्वायर इवन है +1, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से एक गया 3। अब ऑड नंबर आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10 आ गया। फिर 2 से अगला वर्ड आएगा 4, 4 अपना इवन है, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से एक गया 15। अब ऐसे 5 आ जाएगा अपना ऑड 25, उसमें करोगे +1 26। अब ऐसे ही आएगा 6, 6 का स्क्वायर होगा 36, 36 - 1 35 अपना आंसर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो जैसे कि पाइप ए एक टैंक को भर रही है कितने घंटे में 8, और उसी टैंक को जो पाइप बी है कितने घंटे में भर रही है 6। अब नॉर्मल सी बात ये सोचो कि आपको टैंक की कैपेसिटी निकाल लो पहले यहाँ से। मान लो इन 8 6 48, ये इमेजिन करो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे कि इतनी कैपेसिटी है। अब 8 ने अगर 48 भरा है, ठीक है 8 घंटे में, तो 1 घंटे में उसने कितना भरा होगा 6। अब ऐसे बी ने 48 भरा है, 6 की स्पीड से भरा है, 6 घंटे में भरा है, तो 1 घंटे में कितना भरा होगा 8।
अब इन दोनों को इकट्ठा ओपन कर देते हैं हम कि भाई भरो टैंक। अब दोनों का टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, 8 और 6 14, ठीक है। 2 घंटे के लिए एक साथ हमने खुले रखे, 1 घंटे में अब ये दोनों मिलकर 14 भर रहे हैं, 2 घंटे में कितना भरेंगे 28। उसके बाद देखो पाइप ए को बंद कर देंगे हम, मतलब अब देखो 2 घंटे बाद क्या सिचुएशन रहेगी, टोटल था 48, 28 हम भर चुके हैं, बचा कितना 20। अब बी कितने टाइम में भरेगा उस टैंक को, कितना भरना है बी को, 20 भरने हैं, कितनी की स्पीड से, 8 की स्पीड से। 1 घंटे में 8 भरा, दूसरे घंटे में 8 भरा, कितना बच गया 16, कितना बचा 4, 16 हो गया। अब 8 का आधा 4, आधे घंटे में कितना भर देगा और 4, 1 + 1 2, 2 + आधा 2.5 घंटे, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोड लैंग्वेज में दे रखा है कि हमने को बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। देखो 38 × 15 = 32। एक तरह से कैसे सोचोगे, 5 और 1 6, 38 में से 6 गए 32, यह बन रहा है। अब 9 और 1 10, 62 में से 10 गए 7, कहीं से नहीं बन रहा ना, ऐसे ही बन रहा। तो इसमें दूसरा ट्रिक सोच के देखो, अब इनको आप रिवर्स करके देखने एक बारी। 38 का उल्टा क्या बन जाएगा 83, 15 का उल्टा क्या बन जाएगा 51, माइनस करना 2 और 8 में 5 गए 3, 32 आया। अब इन दोनों को उल्टा करना, 62 का उल्टा क्या बनेगा 26, 91 का उल्टा क्या बनेगा 19 7, ये बन रहा है उल्टा, ओके। अब ऐसे तीसरे में चेक कर लो आप, 74 का उल्टा क्या बनेगा 47 और 81 का उल्टा 18, माइनस करो 17 में से 8 गए 9 29। अब अपने क्या बताना है 47 और 33, 47 का उल्टा क्या बन गया 74, 33 का उल्टा 33, आंसर क्या 4 में से 3 गए 1, 7 में से 3 गए 4, 41, ये अपना आंसर। अब नेक्स्ट वही कैलेंडर का क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था पिछली बार भी, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई कोड यूज़ नहीं करेंगे, कोई ट्रिक यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट नॉर्मल अपना माइंड लगाना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और अपना आंसर आ जाएगा। जो अगर आप बिल्कुल भी फ्रेशर हो कैलेंडर में तो भी आसानी से ये चीज़ें आप हैंडल कर लोगे। नेक्स्ट क्या है, 17 दिसंबर 2002 को है सैटरडे, ठीक है, और बताना कब है 22 दिसंबर 2004 को, 2 साल बाद, ठीक है। अगला ईयर आ जाएगा 2003, फिर 2004। अब ओ डेज का हमें पता है कि जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें होता है +1, ठीक है, जो अगर 7 से डिवाइड करने के बाद अगर हम निकालते हैं तो। और 2004 ये एक लीप ईयर है, लीप ईयर में फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है, तो इसमें हो गया 2, यानी कि 17 दिसंबर 2004 को 2 और 1 टोटल के दिन कितने हो गए 3, ठीक है। सैटरडे से 3 दिन आगे आएंगे हम, ठीक है, 3 दिन आगे आएंगे, तो क्या दिन होगा सैटरडे +3, सैटरडे में संडे मंडे ट्यूसडे, 3 दिन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 17 दिसंबर 2004 को ट्यूसडे। लेकिन बताना कब है 22 को, 17 और 5 22, 5 दिन आगे का। अब ट्यूसडे से 5 दिन आगे आ जाओ, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, 5वां दिन कौन सा बना संडे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना संडे। नॉर्मल सिंपल रखो और सुखी रहो और अपना आंसर करेक्ट आएगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही सीरीज का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो आप, अब पहले है Z, X, V और T। Z का नंबर 26, X का 24, V का 22, T का 20। क्या लग रहा है कि -2 2 2 ये चल रहा है, ठीक है। 20 में से -2 करोगे 18, 18 पे क्या आ जाएगा R, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है कि हर किसी में R है, ठीक है। अब नेक्स्ट A 1, D का 4, G का 7, J का 10। इसमें क्या चल रहा है 1 3 4 4 3 7 7 और 3 10 और 10 और 3, अगला आएगा 13, 13 पे क्या आएगा M, M इसमें भी है और इसमें भी है। अब 87 है या 88, अब यहाँ पर गड़बड़ आ गई। अब नंबर वाले उसमें चलो 1 2 6 21। अब इसमें थोड़ा सा शांति से सोच के देखो, 1 × 1, 1 + 1 कितना हो गया 2। अब 2 × 2 + 2, पहले 1 1 के साथ करा फिर 2 के साथ, 2 दूनी 4 × 2 6। अब 3 के साथ 6 × 3 + 3, 6 3 18, 18 और 3 21। अब 4 आ जाएगा 21 × 4 + 4, 21 चौक 84 + 4 88। तो अपना आंसर क्या हो गया R 88 M, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, उसमें जो लेटर्स है उसमें क्या दे रखा है कि बीच में से छोड़े गए हैं, एडजेसेंट लेटर्स इन सीरीज इज डिक्रीज बाय 1। किस सीरीज में कि एक 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 कम होता रहे। अब ये फॉर्मूला किस उसमें फॉलो हो रहा है, नॉर्मल से आप क्या करोगे, हर किसी का आपको नंबर लिख के चेक करना पड़ेगा। D का 4, J का 10, O का 15, फिर 20, फिर 22। क्या देखना
4 6, फिर 4 + 6 + 5 + 5 + 2, कोई फॉर्मूला नहीं है ना इसमें। क्या हो देखो, जोड़ो 6 5 5, नहीं हो रहा। अगला देखो 4 10 15 19 22, देखना 4 + 6 फिर +5 +4 +3, फॉलो हो रहा है ना, एक एक कम होता जा रहा है। ये इसी तो पूछा गया था कि लेटर्स गिवन बिटवीन डिक्रीज बाय 1। देखो 6 में से 1 घटा, 5 5 में से 1 घटा, 4 4 में से 1 घटा 3, आंसर आ गया अपना 2। अब अगर डाउट रहे तो आगे देख लो, ये तो सेम है, डी जे हो तो मतलब 4 10 15 तो सेम है, आगे 19 ये भी सेम है, फिर आगे 23 डब्लू का होता है अपना 23, 19 और 4 23, 4 और 4 ये नहीं बन रहा ना, तो अपना आंसर 2 ही करेक्ट रहेगा इसमें। अब नेक्स्ट, रेडियस ऑफ ए सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल मेड बाय एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इज 4x + 3y = 12। इसमें लगेगा भाई अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले आप क्या करोगे, कोऑर्डिनेट्स निकालोगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, पहले आप एक्स एक्सिस पे अगर कोई सर्कल बनाओगे तो उसके लिए y हो जाएगा 0। तो ठीक है, पहली स्टेटमेंट अपनी क्या है, 4x + 3y = 12। अगर y 0 है तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 4 × 12। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 12 3। पहले कोऑर्डिनेट क्या आ गए अपने 3 और 0, यानी कि x1 और y1। अब इसी उसमें x0 कर दो, दूसरा x0 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 चौके 12, 0 और 4, ये अपने कोऑर्डिनेट निकले। अब आपको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 - x1 0 - 3 इसका होल स्क्वायर रूट में चल रही है, 0 - 3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9, क्योंकि माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो भी चीज़ें प्लस में ही आती हैं। अब प्लस, अब 4 - 0 इसका होल स्क्वायर, यानी कि 4 का होल स्क्वायर 16, अंदर क्या अपना 25 √25 अंडर हो गया, क्या गया 5। ये अपनी पूरी डिस्टेंस आई है, अपने को बतानी है रेडियस। रेडियस क्या रहेगी, 5 का आधा कर दो, यानी कि 2.5 अपना आंसर आ गया। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन और जस्ट अपन आपको सोल्व करना और आपका आंसर आपके सामने कि 15,463 15,463 इसको 107 से डिवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर क्या जोड़ें कि ये पूरा डिवाइड हो जाए। आप डिवाइड करके देख लो, जो बचेगा उसका जो नेक्स्ट डिविजिबल होगा उसमें आप जितनी कमी रहेगी वो जोड़ देंगे। पहला देखो 1 पे चलाओ, 107, 14 में से 7 गए, 7 यहाँ पर 4 47, आगे आया 6। अब 4 पे चला दो, 4 7 28, 4 एकम 4 428, 16 में से 8 गए 8 और 7 में से 5 ये बच गया 6, 6 में से 2 गए 4 48। नेक्स्ट क्या उतरेगा आगे 3 483। अब ये देखो अगर हम इसको 4 पे चलाएंगे तो 476 आएगा, पूरा नहीं चल रहा। अब अपने को 5 पे चलाना पड़ेगा, 107 × 5, 5 7 35, 5 एकम 5। अब 483 को अपने को 535 बनाने हैं। ठीक है, वो नंबर कौन सा होगा तभी पूरा डिवाइड होगा। अब इसमें क्या करेंगे आप, 535 में से 483 घटा देंगे, 5 में से 3 गए 2 और 13 में से 8 गए 5, 52 अपना आंसर। अब ये सोचो कि 483 में या इस टोटल नंबर में 52 और ऐड होता तो हम पूरा 5 पे चला पाते और ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाता। अपना आंसर आ गया 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या है कि एक आदमी कितना पानी मिलाएगा कि उसको 20% का प्रॉफिट हो और बेचेगा किस पे, कॉस्ट प्राइस पे ही बेचेगा। अब आप नॉर्मल अपना माइंड लगा के चलो, एक आदमी के पास 10 kg मिल्क है और उसने 100 रुपये के हिसाब से लिया। अगर वो 100 रुपये के हिसाब से लिया है तो कितने का खरीदा होगा उसने, 1000 रुपये का। अब उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 1000 का 20% कितना हो गया, 200 रुपये, और बेचेगा कितने का उसको, 1200 रुपये का। ठीक है, क्योंकि 1200 रुपये का बेचेगा और बेचना उसने सीपी पे ही है, कॉस्ट प्राइस पे ही है, बेचना उसने 100 रुपये किलो ही है। अगर भाई वो 100 रुपये किलो ही बेचेगा और उसको 1200 रुपये कमाने हैं तो उसको कितना दूध बेचना पड़ेगा, 12 किलो, यानी कि उसके पास था कितना, 10 किलो। पानी कितना मिलाया उसने, उसके ऊपर 2 किलो। क्लियर। अब अपने को क्या बताना है, कितना वाटर उस मिल्क में ऐड होगा, वाटर रेशो मिल्क।
कितना ऐड किया 2 किलो, मिल्क कितना एज्यूम करा था अपन ने 10 किलो, काट दो 1:5, ये अपना आंसर, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट है रेशो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। बिल्कुल नॉर्मल सी बात, शांति से लेके चलो कि अज्यूम करो एक आदमी के पास 100 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट उसका कितना होगा 2 साल में, 4 के हिसाब से 4 रुपये, दूसरे साल का भी 4 रुपये, कितना हो गया 8 रुपये। 8 रुपये हो गया अपना क्या SI। अपने को बताना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट रेशो में सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करो, अब इस 100 का पहले साल का तो 4 रुपये ही ब्याज हुआ, दूसरे साल का 4, और अब 4 का 4%, तो 4 का 4% कितना हो गया 16 डिवाइड बाई 100। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 4 + 4 8, 8 + 16 डिवाइड बाई 100, 8 + 16 डिवाइड बाई 100 यानी कि 816/100। इधर क्या आ गया 816 डिवाइड बाई 100, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 816/800। अब इसको डिवाइड कर दो, कितना देखो 50 50 50, ऑप्शन भी देख लिया करो, ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। मतलब 800 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 50 आ जाएगा ना, 16 पंजे 80 50। अब ये भी 16 से डिवाइड होगा, 16 पंजे 80 और 16 एकम 16, 51/50। कौन सा ऑप्शन नंबर 3, ये अपना करेक्ट। क्लियर। अब जैसे 78 क्वेश्चन है, ये लंबी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे टैकल करोगे। ABC की पार्टनरशिप है, रेशो क्या है 7/2 × 4/3 रेशो 6/5। इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 5 × 15 दूनी 30, इन तीनों को 30 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 15 × 7 = 105 रेशो, इस पे 3 पे आ जाएगा 10, कैसे 2 से डिवाइड हो जाएगा 15। अब इससे करोगे 10 10 × 4 40, ये 5 6 30 और 6 और 6 36, ये इनका नॉर्मल रेशो आ गया। अब आगे समस्या क्या है कि 4 महीने बाद जो A है अपना शेयर 50% बढ़ा देता है। ठीक है, तो A की जो इन्वेस्टमेंट रही वो क्या रही, 4 महीनों के लिए तो 105 के हिसाब से रही, और बाकी 8 महीनों के लिए 105, और इसका आधा, इसका आधा कितना होगा प्लस 57.5। ठीक है, 50% बढ़ाया ना, × 8, ये इसका शेयर रहा। और B का वही 40 × 12, 12 महीने में इतना देगा ये। और देखो इनका 12 से मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसने आज 4 महीने अलग दिया और 8 महीने अलग दिया, तो इसका टोटल हम ये निकाल लेंगे 40 का × 12, क्योंकि पूरा साल उसका सेम रहा। ऐसे ही C का 30 30 × 12, और इसका भी सेम रहा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे क्या आ जाएगा 105 + 57 कितना हो गया 162 प्लस × 5 सॉरी 105 × 4। ठीक है, ये और ये जब इन दोनों को ऐड करोगे आप तो आपके पास क्या नंबर आ जाएगा 1600। एक सेकेंड, कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं मैं, लेकिन आपको ये चीजें नॉर्मल अपने हिसाब से करनी है। ठीक है, 105 × 4, 4 पंजे 20, 420 प्लस, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप प्लस 1260, ये आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा अपना 1260, ये हो जाएगा अपना 1680 रेशो 12 × 4 = 48, 480 रेशो भारतीय 36 360। एक सेकंड, इसमें गड़बड़, 360 ही आना चाहिए, इसका 36 है, ये 30 नहीं है, 36 × 12 आएगा। ठीक है, तो 36 × 12 432, ये अपने रेशो है। अब इतनी रेशो में काउंट करना थोड़ा सा टफ रहेगा, तो इसके लिए आप इसको 48 से डिवाइड करोगे, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 48 जो इनको डिवाइड कर देगा। 48 से डिवाइड करने के बाद अपने पास क्या नंबर आ जाएगा 35, ये 35 पे काट देगा, ये 10 पे काट देगा, और ये काट देगा अपना 9 पे। अब आगे क्या है कि साल के एंड में उन्होंने 21,600 प्रॉफिट कमाया। अब प्रॉफिट वो इस रेशो में होगा 35 9 44 और 10 54 हो गया टोटल, और पैसों में कितना कमाया 21,600। अब अपने को बताना किसका है B का, यानी कि 21,600 डिवाइड बाई 54 करोगे और बताओगे किसका B का, इनटू आप कर दोगे 10। अब डिवाइड करने के बाद कैलकुलेटर यूज कर लो, एक सेकेंड, 21,600
डिवाइड बाई 54, ये आ गया 400 इंटू 10, 4000 अपना आ गया आंसर। थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है मैथ, हालांकि एस्टेट में थोड़ा सा टफ आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर माइंड लगाओगे तो दिक्कत भी नहीं है। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मैन सोल्ड आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%। एक आदमी ने एक आर्टिकल बेचा है 20% के लॉस पे, यानी कि पहला सेलिंग प्राइस क्या है अपना, लॉस कितना है 20%, यानी कि 0.8x, एक्स मान लो आप कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद अगर वो इस एसपी में 12 रुपये ऐड करता तो उसको कितना प्रॉफिट होता 10% का, यानी कि एक्स का कितना होता 1%, सॉरी 10%, यानी कि 100%, अगर 100 है तो 10% क्या हो गया 1.1x। अब इन दोनों को ऐड कर दो भाई, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस करोगे, इससे ये कट गया, ठीक है। और 11 और 8, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं भाई। इसका मैं दूसरा तरीका आपको ऑप्शन से भी बता दूंगा कि आप ऑप्शन से कैसे करोगे। SP1 क्या आ गया 0.8x, और SP2 इसमें जब 12 ऐड करा तो ये 1.1x आना चाहिए, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लो, SP प्लस 12 इज इक्वल टू 1.1, दूसरा क्या है SP इज इक्वल टू 0.8x, ये x यहाँ पे। अब माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया, तो 12 क्या आ गया 12 इज इक्वल टू 1.1 में से 0.8 गया, कितना 0.3x, और x की वैल्यू क्या आ गई 12/0.3, 3 चौके 12, इस पॉइंट का 0, ये 40, ये आंसर आ गया 40, ठीक है। तो अपना क्या है कॉस्ट प्राइस क्या था उसका 40 का। अब ऑप्शन से इसको कैसे करोगे, जैसे अपने को एक रैंडमली ऑप्शन अगर इसको वेरीफाई भी करना हो तो 40 उठाओगे, ठीक है, 40 इसका ये CP है। अब इसको 20% लॉस पे बेचोगे तो कितने का बिकेगा ये, इसका 20% कितना होगा 8, तो 32 में जब 12 जोड़ोगे 44, इसका 10% आ गया ना 40, और इसको प्रॉफिट लास्ट में कितना हो रहा था 10%। ये अपना रहेगा पूरा मैथ का सेक्शन और रीजनिंग का सेक्शन। अब हम हर एक पेपर के मैथ और रीजनिंग की पूरी मैराथन करते रहेंगे। जस्ट आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में PRT में, TGT में, PGT में हुए हैं वो प्रैक्टिस करते रहने हैं, और अप्रोच यही अपनानी है। जो इनके लगभग 20-22 क्वेश्चन है उनमें से आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चन की मैं कहता नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप कर लोगे, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।